हर बंदा परेशान, हर बंदा टेंशन में, दिली सुकून कोई नहीं। तरह तरह की उसे फिक्रे हैं, जम घटा है सोचों का उसके दिमाग में। औलाद की तरफ देखता है तो सुकून नहीं मिलता, बीवी की तरफ देखता है फिर भी सुकून नहीं मिलता, रिश्तेदारों की तरफ नजर दौड़ाता है फिर भी सुकून नहीं मिलता, दोस्तों अहबाब की तरफ देखता है फिर भी उसे सुकून नहीं नजर आता। हर तरफ देखता है तो उसे हालात अपने मुखालिफ नजर आते। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने अपने दीन के साथ गद्दारी कर रखी। लफ्ज सख्त है लेकिन ये हकीकत है। हम वो कामिल मुसलमान नहीं बन रहे और ना ही हमारे दिलों के अंदर उस इस्लाम का कोई जज्बा है, ना ही कभी हमने नीयत की है कि हम वैसे मुसलमान बन जाएं जिस तरह हजरात सहाबा किराम थे। चलो वो दर्जा तो बहुत ऊंचा है, हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं, लेकिन कम अज कम उसकी कोई झलक तो हो ना। हमारे वजूद पे तो उनके ईमान की कोई एक झलक भी हमें महसूस नहीं होती। हर चीज की हमने एक रस्म बना दी, उस रस्म को पूरा कर लेने के बाद हम ये समझते हैं कि हमने वो काम कर दिया। हर चीज की एक रस्म आप देख लें। सबसे ऊंची चीज भला क्या होती है? ईमान होता है ना, बंदे का अकीदा, ईमान, अल्लाह की जात। फिर अल्लाह के बाद इस कायनात में अगर कोई ऊंचा है तो आमना का लाल, बाकमाल, बेमिसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह की किताब कुरान, जिससे बढ़कर कोई कीमती चीज इस कायनात में नहीं है। अब इन सारी चीजों को देखो, हमने इनके साथ क्या क्या हशर किया है। अल्लाह से ईमान हमने सिर्फ यही समझा, रस्म निभाओ, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, बस तुम मुसलमान हो। उसको कोई पता नहीं कि ये जो मैंने अहद और वादा किया है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका तकाजा क्या है, ये मुझसे तकाजा क्या करता है। अब मैंने जो ये पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद कोई पाबंदी होगी जो मेरे ऊपर लागू होगी या नहीं होगी, या कुछ मैंने करना है या नहीं करना, ना, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। वो तकाजा क्या करता है ईमान, उसकी हमें कोई परवाह। इसी तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात, इतना ऊंचा नबी, सारी कायनात के तमाम मखलूकात का खुलासा, अर्क, निचोड़। उसके साथ हमने क्या किया? हमने बस जुबान से दावा कर लिया कि हम अपने नबी के आशिक हैं, बस। अब उस नबी के इश्क का तकाजा क्या है? अगर उसको कहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मेरे रसूल है, मैं मानता हूं ने उन पे ईमान लाता हूं, अब उसका भी तो कोई तकाजा होगा ना कि अब मानने के बाद करना क्या है, उसकी हमें कोई फिक्र। अगर कुछ करना भी है तो हमने सिर्फ इतना करना है, हम साल के बाद उनकी आमद पे खुशियां मना लेते हैं। खुश होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की किसको खुशी नहीं है? वो तो मुसलमान ही नहीं जिसे आमद रसूल की खुशी नहीं। लेकिन कुछ तकाजे भी तो होते हैं ना किसी चीज के। हमने सिर्फ ये तकाजा रखा, ये समझा कि खुशी मना लो। इतने बड़े नबी को इतनी छोटी चीज से राजी करना चाहते हो? कोई ना कोई उसकी रस्म, कोई ना कोई दिन बना लिया। वो दिन हमने मनाया, हमने समझा हमने अपने नबी का हक अदा कर दिया। कुरान देखो, सबसे ऊंची किताब है, अब इसकी भी कोई ना कोई रस्म हमने बना दी।
हमने साल के बाद या इसके नुजूल के दिन का जश्न मना लिया, या हमने कुछ साल में घर में 1-2 दफा खत्म पढ़ा दिया कुरान का, और वो भी बच्चों को बुलाकर, खुद फिर भी नहीं, किराए पे पढ़ाया कुरान। ये वो तलख हकायक है कि जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये काम हम करते हैं सारा। अल्लाह के ईमान का सिर्फ यही मतलब है कि रस्म निभा दी जाए। रसूलुल्लाह के ईमान का सिर्फ यही मतलब है कि रस्म निभा दी जाए। कुरान पे ईमान का सिर्फ यही मतलब है कि कुरान की रस्म निभा दी जाए। नमाज का हुक्म अल्लाह ने अपने महबूब को हर हुक्म ऊपर से नीचे भेजा। नमाज की बारी आई तो अपने नबी को नीचे से ऊपर बुला लिया। इतना ऊंचा हुक्म, हमने उसकी भी रस्म बना दी। रस्म है ना, कहते हैं वो रमजान के आखिरी जुम्मे में कहीं कज़ाए उम्री पढ़ो तो बस सारा खाता साफ। क्या जरूरत है आपको नमाजें पढ़ने की? रस्म